जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। कहानी सुनो में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने के लिए लेकर आए हैं। सितंबर महीने में जितने भी व्रत और त्यौहार हैं उनकी तिथि और व्रत के महत्व और उनके करने से क्या लाभ होते हैं, साथियों पूरी जानकारी देंगे, इसलिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। सितंबर के महीने में गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी और हरितालिका तीज जैसे बड़े त्यौहार हैं। इसके साथ ही सितंबर के महीने में श्राद्ध का आरंभ होने की वजह से ये महीना और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए जानते हैं सितंबर में कौन से व्रत त्यौहार कब मनाए जाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सितंबर महीने में के आरंभ में इस बार कजली तीज से हो रहा है और उसके बाद जन्माष्टमी जैसा बड़ा त्यौहार है। सितंबर के महीने में ही हरितालिका तीज है और महीने के आखिर में पितृपक्ष का भी आरंभ हो रहा है। आइए जानते हैं सितंबर के महीने में सभी व्रत और त्यौहार और उसका महत्व। कजली तीज जो कि मनाई जाएगी 2 सितंबर को। कजली तीज से महीने का आरंभ होगा और इस साल कजली तीज 2 सितंबर को मनाई जाएगी। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को आरंभ 1 सितंबर की रात को 11:50 से होगा और 2 सितंबर की रात को 8:49 पर समाप्त होगी। इस व्रत को महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। मान्यता के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यह व्रत किया था। अब चलते हैं बहुला चतुर्थी जो मनाई जाएगी 3 सितंबर को। हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 3 सितंबर को है। इस तिथि का संबंध भगवान गणेश के जन्म से है, इसलिए इस दिन विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत त्यौहार है 6 सितंबर। हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसको जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले अर्थात स्मार्त 6 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि इस दिन व्रत को विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी इस बार 7 सितंबर को भी मनाई जाएगी। वैष्णव समुदाय हमेशा भगवान कृष्ण का प्राकोत्सव ही मनाता है। हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण को उनके पिता वासुदेव यशोदा माँ के घर छोड़कर गए थे और इसके बाद आती है वत्स द्वादशी जो कि मनाई जाएगी 11 सितंबर को। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को वत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इस साल वत्स द्वादशी 11 सितंबर को है। इस दिन महिलाएं पुत्र सुख की कामना के लिए व्रत करती हैं और संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं। कुशाग्रहणी अमावस्या जो कि मनाई जाएगी 14 सितंबर। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को कुशाग्रहणी या पिठौरी अमावस्या कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान भी किया जाता है। पिठौरी अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाना अति आवश्यक है। अब है हमारी हरितालिका तीज जो कि मनाई जाएगी 18 सितंबर को। सुहाग की लंबी आयु के लिए किए जाने वाले व्रतों में हरितालिका तीज का विशेष महत्व बताया गया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज मनाते हैं। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और अखंड सौभाग्य की कामना भी करती हैं। कलंक चतुर्थी जो कि मनाई जाएगी 18 सितंबर। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का देखना अशुभ माना जाता है। इस चतुर्थी तिथि को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह तिथि 18 सितंबर को है। इस दिन चंद्रमा को देखने की वजह से अपमान और मिथ्या कलंक का दोष लगता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा को देखने से भगवान कृष्ण को भी श्राप झेलना पड़ा था। अब है सिद्धि विनायक व्रत जो कि होगा 19 सितंबर को। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सिद्धि विनायक का व्रत किया जाएगा। इस दिन देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी का जन्म दोपहर के समय हुआ था, इसलिए इस तिथि को गणेश उत्सव या गणेश जन्म उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश को मोदक के लड्डू का भोग लगाना चाहिए, वो उन्हें अत्यधिक प्रिय है, और दूर्वा घास भी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही इस दिन घर पर गणेश जी को आमंत्रित किया जाता है और उनकी मूर्ति स्थापना की जाती है।
ऋषि पंचमी व्रत, जो कि मनाया जाएगा 20 सितंबर को। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी सप्तऋषियों को समर्पित है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है। इस दिन सप्तऋषियों की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करने के साथ ही दान देने का भी विशेष महत्व है। मान्यता ये भी है कि इस व्रत को करने से पाप कर्मों से मुक्ति पाई जाती है। इस साल यह व्रत 20 सितंबर को किया जाएगा। राधा अष्टमी, जो कि मनाई जाएगी 23 सितंबर को। मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म के ठीक 15 दिन बाद राधा जी का जन्म हुआ था। बता दें आपको कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन महालक्ष्मी व्रत भी करते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। साथ ही महिलाएं इस व्रत को अपने बच्चों और पति की लंबी आयु के लिए भी रखती हैं। ये व्रत मनाया जाएगा 23 सितंबर। अनंत चतुर्दशी, जो मनाया जाएगा 28 सितंबर को। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार यह व्रत 28 सितंबर को मनाया जाएगा। इस व्रत को करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। दोनों ही एक साथ पूजा अर्चना करने से वह प्रसन्न होते हैं। मान्यता यह भी है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। और अब अंत में आता है पितृपक्ष, जो कि आरंभ हो रहा है 29 सितंबर से। हिंदू पांचांग के अनुसार पितृपक्ष करीब 16 दिनों का होता है। पितृपक्ष या श्राद्ध की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होता है और अश्विन मास की अमावस्या तिथि को समाप्त होता है। पितृपक्ष में पितरों के प्रति आदर भाव प्रकट किया जाता है। पितृपक्ष में अपने पितरों की आत्मा के लिए शांति के लिए पिंडदान भी किया जाता है। पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है 29 सितंबर से। तो साथियों, ये थी जानकारी सितंबर माह के पूरे व्रत त्यौहार की। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो, इसमें सितंबर मास में जितने भी व्रत और त्यौहार हैं सभी मैंने तिथि और उनसे क्या फल मिलता है, उनका क्या महत्व है, इसकी पूरी जानकारी आपको दी है। दोस्तों, जितने भी व्रत और त्यौहार सितंबर माह में हैं या किसी भी और माह में हैं, सबकी कहानी, कथा, चालीसा और उनसे जुड़ी सभी बातों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको इस चैनल पर हर प्रकार की कथा, कहानी, चालीसा और हर प्रकार की जानकारी जो धर्म से संबंधित है वो अवश्य मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद साथियों। जय श्री कृष्णा।